हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और उसके अनुग्रह के लिए कि वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और उसके वचन के द्वारा हम सीखने पाएं। परमेश्वर का जो वचन है, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा लें। इसीलिए आए हैं या किसी और काम से आए हैं? इसीलिए आए हैं। हालेलुया। नीति वचन की किताब और उसका 4 अध्याय क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या लिखा है? नीति वचन 4 और उसका 20 से 22 क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यहाँ किस चीज की बात हो रही है? परमेश्वर के वचन की। क्या बोला है? हे मेरे पुत्र। अब यहाँ तो पुत्रियां भी हैं, है ना? तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मेरे वचन ध्यान धर के सुनो। जो वचन, परमेश्वर का जो वचन सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, या आप पढ़ते हो, सीखते हो, उसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको ध्यान धर के सुनो, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करता है? वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है, हमारी आशीषों का कारण होता है, हमारी शांति का कारण होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। मगर अक्सर क्या होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया है 13 अध्याय में। क्या होता है? हम 13 और उसका 13 अध्याय को जब हम निकालते हैं और उसके 3 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत, आपने कई बार इस दृष्टांत को पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बीज के द्वारा बता रहे हैं। बीज यानी परमेश्वर का वचन। इस समय क्या हो रहा है? बीज बोया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, यानी एक बीज बोने वाला है जो बीज बो रहा है, और जब वो बीज बो रहा है वो बीजों को बिखेर रहा है, और जब वो बिखेरता हुआ चल रहा है तो बिखरते हुए बीज, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ बीज झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ बीज उपजाऊ भूमि पे गिरते हैं। अलग अलग प्रकार की भूमि यहाँ पर दर्शाई गई है, अलग अलग प्रकार की। उदाहरण के तौर पर यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हैं, इस समय आप सब मेरे वचन को तो सुन रहे हैं, मगर आप यहाँ जितने भी लोग हैं ना, आप सब एक भूमि के समान हैं। और ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन, एक बीज के समान है जो इस समय परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा यहाँ बोल रहा है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग भूमि के समान हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब भूमि के समान हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। जब मार्ग के किनारे गिरे तब क्या हुआ, पक्षियों ने आकर उनको चुग ली। पक्षी आए, अब भैया मार्ग पे गिरे हुए हैं, अब भूमि ने तो ग्रहण किया नहीं, मार्ग के किनारे पड़े हैं, अब पक्षी आएंगे और चुग लेंगे। पक्षियों का पेट भर गया। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग तो गए, मगर क्या हुआ, जब सूरज निकला तो वो सूख गए, क्योंकि भूमि पथरीली थी और पथरीली भूमि पर उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी थी। और जब जड़ नहीं पकड़ी, धूप आई, धूप ने उनको सुखा दिया, वो जल गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। अब भाई जब झाड़ी आती है, झाड़ियां का क्या करती है, बीज को दबा देती है। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे जहां वो दब गए। और कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे। उपजाऊ भूमि पर जब गिरे तब वो वहां पर फल लाए। और वचन में लिखा है कितना गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लेकर आए। यानी जब परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में आता है, ये आप पर निर्भर करता है कि जो प्रचार किया जा रहा है, आप उसके लिए अपने हृदय को कैसा बना रहे हैं। आपकी नजरें भले ही मुझे देख रही हैं, आपके कान भी मेरी आवाज को सुन रहे होंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अंत में क्या कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों, है ना, 9 अध्याय में क्या बोला, जिसके कान हो वो। अब यहां मैं भी कह रही हूं जिसके कान हो वो। तो क्या कान नहीं है? कान तो है ना, सब लाए हैं अपने साथ में, भाई लाए होगे ना। और फिर भी क्यों कहा प्रभु ने जिसके कान हो वो? क्यों? क्योंकि जब वचन का प्रचार किया जाता है, हालेलुया, जब वचन का प्रचार किया जाता है, हम इन कानों से तो सुन रहे होते हैं, मगर ये वाले जो कान है ना, वो कहीं और है। वो कहाँ है? वो कहीं और लगे हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। जो वचन का प्रचार किया जा रहा है वो तो कहीं और है। इसीलिए तो वचन क्या बोल रहा है, जब बीज बोया गया तब मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर चुग लिए। ये जो पक्षी है, प्रभु यीशु मसीह आगे जब इस दृष्टांत के बारे में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तो प्रभु ने क्या बोला, क्या बताया कि जो बीज मार्ग के किनारे गिरे और आकर, क्या लिखा है, उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। क्यों? जो कोई राज्य का वचन सुनकर, ध्यान से सुने, क्या बोला है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। अब आप में से बहुत से लोग वचन सुनते हैं, मगर कई बार आपको वचन समझ नहीं आता है या नहीं? सच बोल रही हूं, आप वचन तो सुनते हैं मगर वचन आपको समझ नहीं आता। अब इस समय भी आप में से कुछ लोग होंगे जिनको वचन समझ नहीं आ रहा होगा। जब आप नए नए आते हैं चर्च में, तब बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं, हम जा तो रहे, वहां बोला क्या जाता है हमें तो समझ ही नहीं आता, है ना। वो पता है क्या है, ये वही है बीज, जो बीज तो बोया गया मगर मार्ग के किनारे गिर गया। और जब मार्ग के किनारे गिरा, क्या हुआ, पक्षी आए। पक्षी यानी दुष्ट आया और चुग कर उठाकर चला गया। भैया कहीं ऐसा ना हो कि सुन ले, ध्यान लगा ले, क्योंकि इन्हें समझ तो आया ही नहीं है।
जब हम वचन को समझते नहीं है, हम वचन को सुनते जरूर है, आप में से सब लोग सुन रहे हैं, सबके कानों में पड़ रहा है, मगर समझते नहीं है। अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ, ध्यान लगाना है, समझना है। यानी जो कोई भी वचन आप सुनते हो, पढ़ते हो, आप सीखते हो, समझने के लिए उस पर मनन करना है, उस पर चित्त लगाना है। तभी तो नीति वचन में बोला, मेरे वचन ध्यान धर के सुनना है। पूरा ध्यान इसको अपनी आंखों की ओट मत होने देना, यानी साइड में मत होने देना, अपनी नजरों से अलग मत होने देना। पूरा अपना ध्यान लगाना, इस पर मनन करना। जो वचन तुम्हारे हृदय में बोया जा रहा है, जो आज आप सुन रहे हो, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा, आप जब रास्ते में जाओगे, आप घर का काम करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, उस पर आपको ध्यान करना है। आज क्या प्रचार हुआ था, आज क्या सिखाया गया था, आज मैंने क्या सुना है, उससे मुझे क्या सीख मिलती है। और अगर आपने इस वचन पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको समझे नहीं, और समझने के लिए भी वचन में क्या लिखा है, याकूब की पत्री क्या बोलती है, जिस किसी के पास बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, क्योंकि वो प्रत्येक को बिना उल्हाना किए उदारता से देता है। आपको समझ नहीं आ रहा है वचन, आप उस खुदा से मांगो। प्रभु, जो वचन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रभु मैं चर्च तो जा रही हूं मगर मुझे समझ में नहीं आता, वो आपको बुद्धि देगा। क्या वचन को समझो, वचन की गहरी गहरी बातों को समझने की भी बुद्धि देगा। मैंने कई साल वचनों को समझने के लिए उपवास प्रार्थनाएं करी, मैं भी नहीं समझ पाती थी। मैं तो बचपन से बाइबल पढ़ रही हूं, और बचपन से ही जब मैं बाइबल पढ़ती थी, मुझे बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थी। बचपन की ईसाई होने के बाद भी समझ नहीं आती थी बाइबल, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती थी, पुराने नियम को जब पढ़ती थी तो छोड़ देती थी। फिर एक दिन मन में आया, वे सभी इसी से पढ़ते, इसी को प्रचार करते, क्यों ना मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं इसके लिए उपवास रखूं कि मुझे समझ आए। मैंने उपवास प्रार्थना करनी शुरू करी ताकि प्रभु मैं आपके वचनों को समझ सकूं। अगर आज आपको वचन समझ में नहीं आ रहा, याद रखिए, वचन प्रचार करने वाले की गलती नहीं है, गलती सुनने वाले की है। आपको समझ नहीं आ रहा। आज बहुत सी चीजों को समझने के लिए आप उनकी शिक्षा लेते, समझते हैं या नहीं समझते। जब नया नया टच का मोबाइल आया था, तब चलाने में बड़ी मुश्किल होती थी। हुई या नहीं हुई? मेरे साथ तो हुई। हल्का सा टच करो वो यूं ऊपर जाता था, हल्का सा टच करो वो यूं नीचे आता था, समझ ही नहीं आता था, है? मगर बार बार खाली बैठ के क्या करते थे, खाली बैठे बैठे मोबाइल चला रहे है या नहीं, काम है या नहीं, खाली बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। और आज चलाते चलाते तो लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, उन्हें कुछ आता हो ना आता हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप सब आता है। कहां से सीख लिया? भैया प्रैक्टिस करते रहे, खाली बैठे बैठे चलाते रहे उसको। जो हल्का सा भी कोई सिखा के गया, भैया ये बताना ये फेसबुक कैसे चलेगा, ऐसा है, ये वाला अकाउंट खोलो, ऐसे ऐसे चलाओ, और खाली बैठे फिर उसी को कर रहे थे आप, प्रैक्टिस कर रहे थे आप उसकी, खाली बैठ उसको बताने के बाद में आपने प्रैक्टिस करी। अब भाई जो वचन सुनकर जा रहे हो, आप उस पर मनन करो, उस पर प्रैक्टिस करो, तभी तो आपको समझ आएगा। आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, मगर आज आने लगा है चलाना। आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर यहां से जाते, आपको ये चिंता होती है कि खाना क्या बनाना है, घर में इंतजार कर रहे होंगे, तो भैया वो वचन कहां गिरा था? मार्ग के किनारे। पक्षी आएगा, क्योंकि आपने तो सुधी ली नहीं, भैया मार्ग के किनारे गिरा, उठा लूं। अब आपने छत पे कपड़े सुखाओगे और सुखाए हुए कपड़े बाहर गिर गए,
और आपने सुधि नहीं ली, क्या होगा? उठा के ले जाएगा कोई। तो आपको क्या चाहिए? आपके कपड़े गिर गए, आपने सुखाए थे तो उठाकर अंदर कर लो। ऐसे ही बीज मार्ग के किनारे गिर गया है, अगर आपने सुधि नहीं ली, वो दुष्ट आएगा, उठाकर चला जाएगा और आप भूल भी जाओगे क्या वचन प्रचार हुआ था, क्या सीखा था, क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे हो। आपका ध्यान संसार की बातों पर लगा हुआ है। बनाना क्या है, आज फलाने के घर में क्या बातें हुई होगी, है ना, इन सब बातों पर ही मन लगाया है। अब भाई मन लगाओगे तो आप आते रहोगे और फिर एक दिन कहोगे इतना समय हो गया चर्च जाते समय, कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या वचन प्रचार कर रहे हैं। फिर तो आपको जिंदगी भी बीत जाएगी ना, बचपन से लेकर बुढ़ापा भी आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिए, बदलाव चर्च आने से नहीं होता। अब ब्यूटी पार्लर में जाकर रोज सुबह से शाम तक बैठ जाओगे, भाई आप हीरोइन तो बन नहीं जाओगे बैठने से, बैठोगे। स्कूल में जाकर सारा दिन सुबह शाम बैठे रहोगे, बैठे रहो, जो पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा, सुन नहीं रहे, समझ रहे, बस बैठ रहे हैं। क्या पढ़े लिखे बन जाओगे, डिग्री प्राप्त कर लोगे? नहीं। जब तक आप पार्लर में जा रहे हो, जो आपको लीपा पोती कर रहे हैं, जब तक उस लीपा पोती पे ध्यान नहीं दोगे, आप कैसे सुंदर बनोगे? आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, उसको ध्यान नहीं दोगे तो आप कैसे शिक्षा प्राप्त कर लोगे? ठीक है, ऐसे ही परमेश्वर का भवन है, आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान नहीं दोगे, उसी को नहीं समझोगे, तो जीवन में आशीष कैसे प्राप्त कर लोगे? क्योंकि आशीष का स्रोत कोई भी परमेश्वर का दास या दासी नहीं होता। आप बड़े से बड़े प्रचारकों के पास भी चले जाओगे ना, वो नहीं है आशीष, क्योंकि आशीष तो वो ऊपर से आती है। चंगाई ऊपर से आएगी, छुटकारा ऊपर से आएगा। उसके वचन में है सामर्थ, उसके वचन में चंगाई की सामर्थ है, छुटकारे की सामर्थ है। और अगर हम समझने, अपने वचन की समझ पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बेकार चला जाएगा परमेश्वर का वचन सुनना। हालेलुया। दूसरे बीज कौन से गिरे? कुछ बीज, 5 से 6 बोलता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। अब बताओ, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, अभी और वो भी बेकार गए। अब जरा आप अपनी दिमाग की एक्सरसाइज करके बताओ, किस चीज की कमी रही उन बीजों में? यहां तो समझ नहीं थी, यहां किस चीज की कमी है? वो पथरीली भूमि पर बोए गए, वो बीज पड़े, पथरीली भूमि पर पड़े और गहरी मिट्टी नहीं मिली, जल्दी उग आए। लिखा है जल्द उग तो आए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। अब वो खराब गए। क्या कारण रहा? क्या कमी रही? हाँ जी, नमी नहीं मिली। क्या हुआ? मट्टी नहीं पकड़ी। और आपको पता है इसी का आंसर इसी में तो है, इसी का जवाब, जड़ ना पकड़ने से उन्हें पथरीली भूमि पर वो गिरे। पथरीली भूमि ऊपर से तो सही दिखती है, मगर अंदर वो क्या होती है? कठोर होती है। और उन बीजों को गहराई नहीं मिली। गहराई मतलब जड़ नहीं पकड़ पाए, वो जल्दी उग आए। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको खुलासा किया 20-21 में, पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह वचन है जो सुनकर तुरंत आनंद के साथ
मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। पथरीली भूमि वो लोग, वो जीवन है जो दिखते जब वचन को सुनते हैं और तुरंत आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, तुरंत ग्रहण करेंगे प्रभु के वचन को। मैंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, वही जिंदा खुदा है, अब मैं उसी के पीछे चलूंगी, वही चंगाई देने वाला, उसी के द्वारा मेरे घर में चंगाई आई है, उसी के द्वारा मेरे घर में छुटकारा आया है, अब तो भाई हम उन्हीं के पीछे चलेंगे। चलने लगते हैं और फिर क्या होता है, हल्का सा भी जब कलेश आता है, उपद्रव आता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है, आप ध्यान रख लो, आप संसार की तमाम जगहों पे चले जाओ, आप दरगाह पे भी जाओगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अरे मुसलमान बन गए क्या, कोई नहीं बोलेगा। गुरुद्वारे चले जाओ, कोई नहीं कहेगा सरदार बन गए क्या। मगर जब चर्च जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के पास में आओगे ना, सारे आपके बैरी हो जाएंगे। ईसाई बन गए क्या? ऐसा क्यों होता है? आप आर्टिफिशियल गोल्ड पहन कर घूमो, चोर आता है कभी? चुराता है? भले ही सोने जैसा चमकने वाला हो, हूबहू गोल्ड हो, चोर। मगर जैसे ही गोल्ड पहन कर निकलोगे, क्या होगा? चोर आ जाएगा। यानी यीशु का नाम खरा सोना है। आप जितने भी चीजों पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पीछे जा रहे हो, किसको मान रहे हो, मगर जैसे ही खरा सोना आप अपने जीवन में लेकर आओगे ना, चोर आ जाएगा। और चोर वो किसी के रूप में नहीं आएगा, समाज, रिश्तेदार, पास पड़ोस के रूप में आ जाएगा, जो आप पर क्या करेगा? दबाव डालेगा, कलेश लेकर आएगा, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लेकर आएगा कि जहां आपने यीशु मसीह को आनंद के साथ ग्रहण किया है, बड़ा उछल उछल के चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, फिर परिस्थितियां आई। आपने अपने जीवन में खुद ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो थोड़े ही दिन तो दूध की तरह उबल उबल के बाहर आते हैं, मगर जब परिस्थितियां आती हैं अब वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? आप उनके घर में जाओ, आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? क्या करें, आजकल बड़ा कलेश हो गया है, मना करते हैं चर्च जाने के लिए, कहते ईसाई बन गए इसलिए हमने चर्च जाना छोड़ दिया। ये वही बीज थे। गलती इनकी क्या रही कि इन्होंने अपने मन को ना ग्रहण तो कर लिया प्रभु के वचन को, मगर अब परमेश्वर के वचन को ना अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ने दी। इन्होंने वचन को सुना भी, मगर कमी क्या रही? जड़ पर ध्यान नहीं दिया। जब कोई पेड़ उगता है वो भले ही फलदायी हो, मगर यदि उसकी जड़ कमजोर रहेगी तो सूख जाएगा। इसलिए हमें भी अपनी जड़ पर ध्यान देना है कि क्या हमारी जड़ें मसीह में मजबूत है या नहीं। अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं रहेगी तो परिस्थितियों का दबाव, कलेश और उपद्रव आएंगे। वो ये मसीह के वचन में लिखा है कि जैसे मसीह सताया गया वैसे ही हम भी मसीह के कारण सताए जाएंगे। आप याद रख लीजिए, आप में से कोई भी बिना कलेश के, बिना सताव के छूटेगा नहीं, हर एक पर आएगा। क्या कोई भी औरत बिना जच्चा का दर्द सहे बच्चा जन सकती है? नहीं जन सकती। बिना जच्चा का दर्द सहे संतान का सुख नहीं मिलता। सेम उसी रीति से बिना कलेश के, बिना सताव के आप मसीह के उस राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो, उस स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो।
आपको उस कलेश से, उस सताव से, उन बातों से गुजरना पड़ेगा, आपको मारा भी जाएगा। बहुत सी औरतों की गवाहियां रही कि जब वो प्रभु में आना शुरू हुआ तो उनके परिवार में उन पर हाथ उठाया, उनको मारा गया। आप बड़े बड़े कई परमेश्वर के दासों की गवाही सुन लो, जिनको जब उन्होंने मसीह को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो सबसे पहले उनके परिवार के लोग ही विरोधी हो गए, उनके परिवार वालों ने ही उनको मारा। जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, अगर आप उनकी गवाही सुनोगे, साधु सुंदर सिंह जी की गवाही सुने, उनके तो पिता ने ही बंदूक उठा ली थी उन्हें मारने के लिए, क्योंकि तूने मसीह को ग्रहण कर लिया, मगर वो टस से मस नहीं हुए। कल मैं एक परमेश्वर के दास सरदार करतार सिंह की गवाही सुन रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि जिस समय सरदार करतार सिंह छोटे बालक ही थे, मगर उनके पिता ने सरदार करतार सिंह को दिसंबर की ठंड में, अमृतसर के दिसंबर की ठंड में ये कह दिया, यदि तू यीशु मसीह को मानता है तो तेरे तन पे जितने भी कपड़े हैं तू इन्हें उतार दे और मेरा घर छोड़कर चला जा, क्योंकि ये कपड़े भी मेरे ही दिए हुए हैं। मगर सरदार करतार सिंह ने मिनट नहीं लगाया, ये कहकर हंसते हुए कपड़े उतार दिए उस कड़कती ठंड में। आपको पता पंजाब में कितनी तेज ठंड पड़ती है, उस कड़कती हुई ठंड में सारे कपड़े उतार के अपने पिता को दे दिए और ये बोले कि आप ये ले लीजिए, क्योंकि मेरे नंगेपन को तो मेरे यीशु ने ढाक ही दिया है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जी पर उनके पिता ने बंदूक तान दी मारने के लिए, जान से मारने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर के कितने लोगों ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो खाली आप पर ही सताव नहीं हो रहा या होगा, जितने भी यीशु मसीह में आते हैं उन सब पर सताव होगा, कलेश आएंगे, मगर चूंकि उनकी जड़ें मजबूत होती है ना, वो उस बीज के समान होते हैं जो पथरीली भूमि, जो उस उपजाऊ भूमि पर बोया गया था, वो फल लाता है। पथरीली भूमि पर बोए हुए बीज ध्यान नहीं देते, वो ग्रहण कर लेते हैं, वो जड़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें, उनका ध्यान सिर्फ किस पर रहता है, चंगाई पर, चमत्कारों पर। जब तक चंगाई मिल रही है, जब तक चमत्कार मिल रहे हैं, तब तक तो प्रभु अच्छा है, हाँ? यही जीवन दाता, यही मेरा सब कुछ है। जहां कोई ऐसी बीमारी आ गई जो 6 महीने तक टिक गई, प्रार्थना करने के बाद भी ठीक नहीं हुई, फिर यीशु मसीह को टाटा बाय बाय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें ही प्रभु में नहीं थी। उनकी जड़ें कहाँ थी? सिर्फ चंगाई पर थी, सिर्फ चमत्कार पर थी। उन्होंने जड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमें जड़ पर ध्यान देना है अपनी, चाहे चंगाई मिले ना मिले, चाहे भोजन मिले ना मिले, चाहे नौकरी मिले ना मिले, चाहे कर्जा चुके ना चुके, मुझे बस यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। यदि आज हमारा ध्यान मात्र चंगाइयों पर रहेगा, मात्र छुटकारे पर रहेगा और आपका ध्यान वचन पर नहीं रहेगा, आप यीशु मसीह जो हमारा उद्धार का करता है उस पर अपनी नजर नहीं टिकाओगे, तो याद रखिए आप उस भूमि के समान बन जाएंगे, पथरीली भूमि के समान। बीज तो पड़ेगा, थोड़े दिन तक तो दूध के उबाल की तरह आप उबलते हुए जोशीले दिखोगे, मगर बाद में आप ठंडे हो जाओगे, टाटा बाय बाय कर दो, लुप्त हो जाओगे आप। कहते हैं ना, आज आदि मानव लुप्त हो गए, दिखाई नहीं देते। आज भी बहुत से लोग कलीसिया में दिखाई नहीं देते। क्यों? भैया वो उस पथरीली भूमि के समान थे जो उस समय तो चमके, मगर आज कलेशों के कारण वो दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया। अब आपको डिसाइड करना आपको क्या बनना है, कौन सी भूमि बनना है। कुछ भूमि 13-7 और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। 13-7। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं 13-22 में, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है। अब झाड़ियों में जब बीज डाला जा रहा था, कुछ बीज कहाँ गिरे?
झाड़ियों में जाकर गिरे। और ये वो वचन है जो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। झाड़ियों में जब बीज बोया जाता है, वहां पर बीज फल नहीं लाता। अब सोचने वाली बात है, जिस भूमि में झाड़ी है, आप अपनी बुद्धि से सोच के बताओ, वो उपजाऊ है या पथरीली? पथरीली है। बताओ आप, आवाज नहीं आ रही भाई, सुन नहीं रहे आप लोग? पथरीली। और आप लोग बताओ, जिस भूमि में झाड़ियां हैं वो उपजाऊ है या पथरीली? अब भैया उपजाऊ है, सही जवाब। क्यों भाई? झाड़ियां निकली तभी पथरीली में झाड़ियां होती नहीं होती। उपजाऊ है तभी तो झाड़ियां उगी, तभी तो झाड़ियां उग रही हैं। यानी वो बीज ऐसी भूमि पर पड़ा जो उपजाऊ तो है, मगर वहां पर झाड़ियां हैं। जीवन की समस्याएं, परेशानियां हैं। कमाई पर नहीं जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? है? संसार को खुश नहीं करेंगे तो अकेले रह जाएंगे। रिश्तेदारी को भी तो देखना है, समाज को भी तो देखना है। अब कुछ लोग वचन को तो सुनते हैं, ध्यान से आप वचन को ग्रहण भी करते हैं, मगर उनका क्या जवाब होता है? भाई कमाना भी तो है, पैसा नहीं तो कहां से, रिश्तेदारी नहीं तो क्या करेंगे हम तो अकेले रह जाएंगे। अब समाज में है भैया, समाज को भी तो देख कर चलना है। अब वो लोग क्या करते हैं? इन सब बातों की चिंता करते या नहीं करते? पैसे की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं। झाड़ियां यानी चिंताओं को, परेशानियों को, समस्याओं को दर्शा रही हैं। यानी उनके जीवन में जब बीज बोया जाता है, वो बीज फल भी लाया, उगा भी। क्या लिखा है कि झाड़ियां तो थी, मगर क्या है? झाड़ियों में बोया गया वचन सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा उन्हें दबा देता है। यानी झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। वचन को सुन रहे आप, यहां सारे लोग वचन को सुन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, किसके जीवन में झाड़ी नहीं है? सबके जीवन में है झाड़ी, झाड़ी है ना? तो इसका मतलब ये वचन उस भूमि पे बोए जा रहे हैं जहां झाड़ियां हैं। और झाड़ियां क्या करती हैं? वचन को दबा। यानी वचन वहां पर बीज उगा तो सही, अंकुरित भी हुआ, बड़ा, और जब बढ़ने लगा तो झाड़ियां आ गई, और झाड़ियों ने बीज को बढ़ने नहीं दिया। आप में से जितने लोग बैठे, आपने सही कहा, आप सबके जीवन में झाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन को सुन भी रहे हैं, बहुतेरे समझते भी हैं, मगर परिवार की चिंताएं, है ना, धन की चिंता, संसार की चिंता हमें बढ़ने ही नहीं दे रही। ये हमें बढ़ने नहीं देती हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं वही परमेश्वर के वचन को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करना। प्रभु ने क्या करने के लिए मना किया है? चिंता ना करना। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कल की चिंता, कल क्या खाओगे, कल क्या पहनोगे, क्या पियोगे। मगर हम औरतों को तो कल तक की चिंता रहती है, इसीलिए पूरे हफ्ते का खाने सब्जी लेकर आते हैं, है ना, कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। पूरे हफ्ते क्या खाना है इसकी चिंता है, कहाँ से किसके पैसे देने हैं इसकी चिंता है। यानी हम जितने भी लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे।
अगर हम चिंता कर रहे हैं तो, और चिंता ही है जो उन्हें वचन को दबा देती है बढ़ने से। वचन आपके जीवन में फलवंत हो रहा है, बोया जा रहा है। आप याद रखिए, अगर आपके जीवन में चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, आप संसार की बातों पर मन लगा रहे हैं, तो पहला यूहन्ना साफ कहता है, पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यानी यदि आप संसार की बातों की चिंता कर रहे हो, पैसे की, लेने देने की, रिश्तेदारी की, घर परिवार की, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मुझसे अधिक अपने माता पिता बाल बच्चों को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो क्या है, उसे मैं नंबर 1 बनाऊंगा। क्या बोला है? जो कोई मुझसे अधिक अपने माता पिता पति पत्नी बीबी बच्चों को प्रिय जानता है, वो आगे पूरा तो कर दो इसको, वो मेरे योग्य नहीं। यानी अगर हम चिंता कर रहे हैं, परिवार की चिंता कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के योग्य नहीं है। आपको प्रभु के लिए बनना है, प्रभु के लिए तैयार होना है, तो आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है तुम चिंता मत करना, कल की चिंता मत करना, कल क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी हर चीज की तुम्हारे मांगे जाने से पहले ही जानता है। तुम्हारी हर एक जरूरत को वो जानता है। उसे पता है कि कल आपकी कमेटी जानी है, कल आपका किराया जाना, आपके बच्चों की फीस जानी है, कल आपको कहाँ किससे पैसे देने, किसको पैसे देने, वो सब बातों की जानता है चिंता करना। मगर हमें लगता है कि परमेश्वर को जब पता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, तो क्या उसे ये नहीं पता होगा कि कल आपके घर में क्या बनना है, आपके पास खाने को है या नहीं है? क्या उसे ये नहीं पता होगा? वचन तो कहता उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। हम उसके लिए इतने कीमती लोग हैं। हम तो भटके हुए थे कहीं का कहीं, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। हम उसके चुने हुए लोग हैं। तो क्या वो हमारी इतनी चिंता नहीं करेगा कि भाई जिसको मैंने नाम लेकर स्पेशली बुलाया? जब आप किसी को स्पेशली बुलाते हो, इनवाइट करते हो, तो क्या आप उसे घर में एक कोने में बैठाकर भूल जाते हो? आप उसकी छोटी छोटी चीज़ की पानी दिया, चाय दी, खाना दिया और दो, आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान रखते हो कि मैंने उसको स्पेशली इनवाइट किया है। करते हो या नहीं? जब आप किसी को स्पेशली इनवाइट करते हो, ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें स्पेशली बुलाया है। आप जितने भी लोग हैं, आप उसके स्पेशल लोग हैं, आप उसके बुलाए हुए लोग हैं। तो क्या वो आपकी चिंता नहीं करेगा? जो आपको लगता है कि जब तक मैं कुछ नहीं करूंगी प्रभु कुछ नहीं करेगा, जब तक मैं रोंगी धोंगी नहीं या मेरा काम नहीं होगा, मैं जहाँ घर से बाहर नहीं निकलूंगी कुछ नहीं होगा। वो हर एक चीज की चिंता करता है, मगर पहले आप उसके राज्य की खोज करो। वचन में क्या लिखा है? पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मगर आज हम चिंता कर करके कितने लोग हैं, जब उनसे पूछने जाओ कि चर्च क्यों नहीं आ रहे, प्रार्थना में क्यों नहीं आ रहे, क्या करे, घर में बड़ी परेशानी चल रही है। आजकल मन बहुत परेशान है, इसलिए प्रार्थना में भी मन नहीं लगता। भाई जब मन परेशान होता तभी तो प्रभु के पास जाया जाता है शांति पाने के लिए। वो शांति देगा तुम्हें जब आप उसको पुकारोगे। हमारा मन नहीं लगता, हम चिंता कर करके हमें लगता है कि हम बड़ा काम कर लेंगे।
आपको पता है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस झाड़ी के समान हैं जहां बीज बोया जा रहा है मगर रुक रहे हैं, बीज बढ़ने से रुक रहा है, बीज फलवंत नहीं हो पा रहा। प्रभु ने कहा है कि बीज बढ़ा ही नहीं उसमें। हालेलुया। और कुछ बीज 13:8 पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मत्ती 13:23 जो अच्छी भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर, अच्छी भूमि पर गिरे, और इस भूमि पर दो खासियत थी। नंबर 1, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है। जो पहले वाली नंबर 1 वाली बीज थी, उनमें क्या कमी थी? उन्होंने वचन को सुना मगर समझा नहीं, इसलिए पक्षी आए चुगकर चले गए। मगर उपजाऊ भूमि वाले लोग वो ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनकर समझते हैं। नंबर 2, वचन उन पर जड़ पकड़ता है। पथरीली भूमि पर वचन ने जड़ नहीं पकड़ी, मगर ये वो भूमि है जो वचन को अलाउ करती है कि मेरे अंदर जड़ पकड़े। आपको पता है, पौधे की जब जड़ निकलती है, जब बीज की जड़ें निकलनी शुरू होती है, वो कितनी महीन होती है, कितनी बारीक होती है, बालों से भी ज्यादा बारीक और नाजुक होती है। अगर आप निकालो उसको, हाथ से भी मसलोगे ना, वो हाथ से मसली जाएगी जड़ इतनी, जब बीज की जड़ निकलती है। तो आप सोचो, वो महीन और बारीक जड़, और वो भूमि कैसी उपजाऊ है जो उस महीन बीज को अलाउ करती है अपने अंदर घुसने के लिए, कि वो उसके अंदर घर करता है, अंदर पकड़ बनाता है। यानी उपजाऊ भूमि वाला व्यक्ति, जिसका मन ऐसा है, जो वचन को सुन रहा है और वचन को अलाउ भी कर रहा है कि मेरे अंदर जड़ पकड़े, वो परमेश्वर के वचन का आदर कर रहा है। वचन अपने आप जड़ नहीं पकड़ रहा, भूमि अलाउ कर रही है अपने अंदर जड़ पकड़ने के लिए। आप वचन को सुनते हैं, वचन आपके अंदर काम करता है, आपके हृदय को तोड़ता है, आपके हृदय को मसलता है, आपका मन टूटता है, और आप वचन को सुनकर आप उस भूमि के समान बनते हो जो याकूब में लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम पर इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, वरन वैसा ही काम करता है। वो उपजाऊ भूमि है जो व्यक्ति वचन को सुनता है, समझता है और उस पर ध्यान करता है। आप जाते हैं यहां से, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होता है, जो सीखा होता है उस पर ध्यान लगाते हैं कि आज मैंने वचन में ये सीखा है, मुझे इसके अनुसार जीवन जीना है। और आप प्रार्थना भी करते हैं कि जो वचन प्रभु मैंने सुना है, सीखा है पिता, मैं उसके अनुसार चलने वाला बनूं। ये उपजाऊ भूमि के गुण है, क्योंकि वो वचन को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर जड़ पकड़े, वो वचन को अपने अंदर काम करने देता है। आज हम वचन को सुनते हैं मगर वचन को ना काम नहीं करने देते हैं। उपजाऊ भूमि बीज को काम करने दे रही है, घुस मेरे अंदर घुस और काम कर, जड़ पकड़। आप में से कितने लोग हैं जो वचन को अपने अंदर काम करने देते हैं कि वचन मेरे अंदर काम करे? क्योंकि जब वचन काम करता है, वचन हमें तोड़ता है, वचन हमें बदलता है। हम बदलना नहीं चाहते हैं, तो ये उपजाऊ कहां से हो गया? उपजाऊ भूमि तो वो है जो वचन को स्वतंत्र रीति से बहने देती है अपने अंदर,
हे प्रभु तू मेरे अंदर काम कर। और जब हम अपने अंदर वचन को काम करने देते हैं, वचन दिन प्रतिदिन हमारे अंदर काम करता है, हमें बदलता है और हमें अपने मसीह के लिए तैयार करता है। वो हमारे जीवन में काम करता है। आज हम सब आशीष पाना चाहते हैं, मगर हम वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा बस ये ध्यान रहता है कि हम आ रहे हैं, बस लास्ट में हमारे लिए प्रार्थना हो जाए, हमारी तेल और पानी की बोतल पर प्रार्थना हो जाए, हमारी समस्या पे प्रार्थना हो जाए। अगर हम इसी समान बने रहेंगे तो हम वही बीज ठहरेंगे जो उस भूमि पर बोए जाते हैं जो मार्ग के किनारे गिरे, क्योंकि पक्षी आकर चुग लेते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें वचन की समझ ही नहीं है। हमें वचन से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए, वचन ही जीवन है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ और वचन ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। और वचन को जब हम अलाउ करते हैं कि मेरे जीवन में काम कर, तब हमारे जीवन में फल आता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आज हम आशीषित होना चाहते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, तो आप वचन को अपने जीवन में काम करने दें। आप उस वचन पर ध्यान धरें जो प्रभु की आत्मा आपको सिखाती है। जहां वचन आपको बदलने के लिए बोलता है, आप अपने आप को बदलें। जहां वचन काम करने के लिए बोलता है, वहां आप काम करें परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए नीति वचन बोलता है कि मेरे वचन पर को ध्यान धर के सुन, क्योंकि ये जीवन और आशीष का स्रोत है। हालेलुया। ये आपके सारे शरीर को चंगा रखने का कारण है। आप चंगे रहोगे, आप मन से चंगे, आत्मा से चंगे, शरीर से चंगे रहोगे। आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। मगर जरूरत क्या है? हमें उपजाऊ भूमि बनने की जरूरत है। अगर आप वचन को सुनकर समझोगे नहीं, भूल जाओगे, मन को पथरीला कर लोगे, संसार की बातों पर मन लगाते रहोगे, तो आप उन्हीं बीजों के समान ठहरोगे जो बेकार जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी पवित्र दया के लिए, उस अद्भुत प्रेम के लिए। राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आप हमसे करते हैं। आज वचन के द्वारा जो कुछ भी मेरे प्रभु आपने सिखाया है, मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपना हाथ तमाम लोगों के जीवन में रखें। जो कुछ उन्होंने सीखा है, समझा है, उसे वो ग्रहण करें, वो भूले ना मेरे पिता। क्योंकि प्रभु, मैं चाहती हूँ आप अपने लोगों को उपजाऊ भूमि बनाए, क्योंकि वो सुनकर वचन को समझे और जड़ पकड़े और वचन इनके जीवन में कार्य करे। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, अपने अनुग्रह के द्वारा और अपनी दया के द्वारा पिता, आप अपने लोगों को आशीषित करें। आइए मेरे पवित्र प्रभु, मैं विनती करती हूँ, अपने हर एक बेटे, हर एक बेटी को स्पर्श करें। व्यक्तिगत रीति से आप इन्हें आशीष दें। आपका सामर्थी हाथ पिता इनके जीवन पे बना रहे और इन्हें गहरे रूप से बढ़ाए और इन्हें आशीष दें। बस यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन।